told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Sir, under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. Certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ पेश कर दी गई हैं जिनका वो ही जल्द जायज़ा लेंगे। ये नहीं सोच सकते कि ईरान की तजवीज़ काबिल कबूल होंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस में डेमोक्रेट अरकान और कुछ रिपब्लिकन अरकान जंग की मंजूरी लेने का मसला उठाकर हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना नाकाबंदी है, कोई उससे चैलेंज नहीं कर रहा। ये भी कहा कि ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। जर्मनी से अमरीकी फौजियों के इनखला से मुतालिक ट्रंप ने कहा है कि अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि अब ये अमरीका पर है कि वो बातचीत के जरिए कोई हल निकालता है या खुली जंग की तरफ वापस आता है। गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है वो सिफारतकारी का रास्ता अपनाता है या मुखमसा रवैया बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मकसद के लिए दोनों रास्तों के लिए तैयार है। अमरीकी महकमे खारजा ने मशरक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को तकरीबन 8.6 अरब डॉलर के बड़े हथियारों और अस्करी मुआवनत के मुआहदों की मंजूरी दे दी। महकमे खारजा की वेबसाइट पर जारी बयानात के मुताबिक ये सौदे इसराइल, कुवैत, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए हैं। कतर को तकरीबन 4 अरब डॉलर मालियत के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फरहमी और खिदमात दी जाएंगी। इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम्स की भी मंजूरी। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमेरिकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियां बैनुल-अक़वामी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका इन कंपनियों पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अमेरिकी वजारत खजाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्जाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को क़ज़ाक़ी करार दिया है और खुलेआम कहा है कि हम क़ज़ाक़ों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के ख़िलाफ़ कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद करें। ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया क़ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि समंदरी नाकाबंदी के दौरान गुज़श्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने से रोकना है। अमेरिकी हुकाम इस इक़दाम को खित्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम करार देते हैं। तेल की पैदावार की मिकदार तय करने के लिए ओपेक प्लस में शामिल 7 रुकन ममालिक का इजलास आज होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने के बाद ये पहला इजलास होगा। इसराइल के जनूबी लबनान पर 24 घंटों में 50 हमले, 41 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बमबारी से मुतादिद घर तबाह। अल-समिया में मस्जिद के करीब भी इसराइली हमला। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज पर जवाबी वार। ड्रोन्स के जरिए इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की वीडियो जारी।
तेहरान के मशहूर इनकलाब स्क्वायर में शहरियों का इज्तिमा। मुजाहिरीन ने शोहदा की याद में इनकलाबी तराना पढ़कर उन्हें खैराज अकीदत पेश किया। इस्राईली दारुल हुकूमत तल अबीब और हैफा शहर में वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। इसराइल से जंगी और तबाही रोकने का मुतालबा। जर्मनी और स्वीडन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। गजा, लबनान और ईरान के खिलाफ इसराइली जाहरियत की मजम्मत। अफगानिस्तान के साथ कोई आर्जी जंगबंदी नहीं है, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईद उल फितर पर सिर्फ 3 दिन का वक्फा था जो ख़त्म हो गया था। मौजूदा सूरत हाल को जंगबंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में पाकिस्तान के जंगबंदी इकदाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की सरहद पार बिला इश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुसद्दक़ा हैं। आलमी बरादरी इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 40 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ नवाबशाह में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 47, जैकोबाद, दादू और हैदराबाद में 40, सक्खर, सिब्बी, तुर्बत में 45, बहावलपुर 42, मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। कश्मीर, खित्ता पोटोहार और पंजाब में चंद मकामात पर बारिश और यालाबारी का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव कैंप्स कायम। डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम अजला में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए इकदामात की हिदायत। माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहा कि सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बराह रास्त धूप की तपिश से दूर रहें। बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करें। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनें और बाहर निकलते वक्त सर ढांप लें। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क बिलखुसूस बलूचिस्तान में सहाफ़त एक कठिन और ख़तरनाक पेशा बन चुकी। सहाफ़ी अदब, तहफ़्फ़ुज़, महदूद वसाइल और मुसलसल दबाव में काम कर रहे हैं। सच लिखना और ख़बर देना कई बार ज़ाती सलामती के लिए ख़तरा बन जाता है। एहतसाब और शफाफियत के लिए आज़ाद सहाफ़त नागुज़ीर है। आज़ाद मीडिया कौम की मजबूती की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम सहाफ़त पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी मीडिया ने मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भी एक अहम जिम्मेदारी अदा की। जाली खबरों और मुनज़्ज़म गुमराह कुन मुहिम्मात का फैलाव कौमी हम आहंगी और आलमी साख के लिए हकीकी ख़तरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त एक दूसरे से बराह रास्त मुंसलिक हैं। आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आज़ाद सहाफ़त हुकूमत की इस्लाह में मददगार होती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि मनफी प्रोपेगेंडे के तदारुक के लिए पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है। तो हम 310-20 पे हम बेचते थे, अब तो 400 से ऊपर चला गया है। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस रेट पे थोड़े गुजारा करेंगे कि आम को जो है रिलीफ मिलेगा। 415 सरकारी नफनामा है, हम इस पर 15-20 पर बेचते हैं, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी हो गई कि कोई तैयार नहीं है कि हम गैस डलवाए, LPG डलवाए। एक सवारी भी नहीं आती सारे दिन में कि हम उसको ले जाए, कुछ उनसे ले ले, क्योंकि हमारा घर का चूल्हा जौन सा है वो भी बंद है। लोगों की तनख्वाहें हैं और इधर ये जगह भी मतलब किराए के, तो इसकी वजह से मतलब हमारा कारोबार बहुत खराब हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन पिछले 2 माह से बंद। शहरी महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। रिक्शों और टैक्सियों के किराए बढ़ चुके। LPG की बढ़ती कीमतों से भी अवाम परेशान। विफाक गैस किल्लत को जवाब बना रहा है तो KP हुकूमत ने उसे अवामी मसला करार देते हुए विफाक से फौरी तौर पर इजाफी गैस फराहम करने का मुतालबा किया है।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 246 ड्रोन हमलों की कोशिश की गई। बन्नू रीजन में सबसे ज्यादा 215 ड्रोन हमले किए गए। हमलों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से नाकाम बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कोशिश है कि पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत कायम की जाए। DI खान पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ बन चुका है। KP में सबसे ज्यादा मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के डेरे से हैं। अली अमीन गंडापुर की वापसी की अफवाहें बेबुनियाद हैं। जो एक बार तहरीक इंसाफ की बस से उतर जाए उसकी वापसी मुश्किल होती है। कराची में वजीर आला सिंध का रेड लाइन मंसूबे का एक हफ्ते में तीसरा दौरा। प्रोजेक्ट पर जारी कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह की रेड लाइन कॉरिडोर के साथ ट्रैफिक लेन्स की मुरम्मत और बहाली की हिदायत। कहा कि अवाम की तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जहां जरूरी हो बैरियर हटाकर या एडजस्ट करके सड़क चौड़ी की जाए। सिर्फ पैच वर्क नहीं, सड़क ऐसी होनी चाहिए कि ट्रैफिक रवानी से चले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। भले तौहीन अदालती हो जाए, काम अब चलता रहेगा। जुलाई के इख्तिताम तक मिक्स्ड ट्रैफिक लेन खोलने की कोशिश करेंगे। कहा कि उनकी हुकूमत ने एक दिन भी कोताही या सुस्ती नहीं की। ठेकेदार को वार्निंग दी, क्लेम क्लियर किए, उसके बाद भी काम की रफ्तार तेज नहीं हुई। FWO से हमने दरखास्त की है। FWO की तरफ से काम अच्छा और तेज होता है। रेड लाइन पर जो रीटेंडरिंग होगी वो तरीका कार के मुताबिक होगी। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से काम एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। ये हमने फैसला कर लिया। फिर अगर तौहीन अदालत होगी तो हमारे ऊपर हो जाए, हम उसको माजरत के साथ सर झुका के अदालत से माफी मांग लेंगे, लेकिन काम अभी रुकेगा नहीं। काम अभी नॉन स्टॉप चलता रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पिका एक्ट आज़ादी सहाफत पर कदगन है। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, हिरासानी, गैर जमहूरी कदगने हरगिज़ कबूल नहीं। फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले इसराइल और भारत को बेनकाब करने पर